गाइस, वेलकम टू चैनल आत्मनिर्भर लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ फिज़िक्स क्लास 10 ICSE का, जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधे इस बात पे आते हैं कि वर्क क्या होता है। आज के हम लेसन में सिर्फ और सिर्फ वर्क कंप्लीट करेंगे। अगले लेसन में हम पावर और उसके अगले में एनर्जी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वर्क हमारी डे टू डे लैंग्वेज में हमारा मतलब ये होता है कि हमने किसी ने कुछ भी मेंटली या फिर फिज़िकली थोड़ा बहुत भी हमने एफ़र्ट डाला तो हमारे लिए वो वर्क होता है। मान लीजिए आपने 1 घंटे फ्री फायर खेला, आप उसको भी वर्क में कंसिडर करते हैं ओके। पर फिज़िक्स की लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क का मतलब होता है, वर्क का मतलब ये होता है कि हमने किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया है और वो बॉडी जो है वो मूव हो गई। हमने किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया और वो बॉडी मूव हो गई। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। मान लीजिए कोई बॉडी है, मैंने उस पर फोर्स लगाया, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो गई तो मेरा वर्क डन हो गया, वरना मेरा वर्क डन नहीं होगा। अब इसी चीज़ को लेके बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न ये निकल के आएगा कि अगर मैं वॉल पे फोर्स लगाऊं, वॉल में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो क्या वर्क डन भी ज़ीरो है? हाँ, इसका आंसर है यस। अगर आप एक वॉल पे फोर्स लगाते हो, पूरे दिन रात लगाते रहो, आपका वर्क डन कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप इसमें यहाँ पर नोट्स में देख भी सकते हैं। आप चाहो तो साथ के साथ इन नोट्स को कॉपी भी कर सकते हो। मेरे हैंड रिटन नोट्स ही हैं ये, कोई दिक्कत की बात ऐसी है नहीं है। सो वर्क का अगर हम फॉर्मूला निकालें तो ये किन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, पहले हमको ये देखना होगा। तो एक तो ये डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, और दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर कब तक होगा ये फॉर्मूला कब तक होगा? ये जब तक होगा जब तक फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है। पर अब अगर आपके दिमाग में अब ये चीज़ आ रही होगी कि अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो गया तो क्या होगा? अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो गया तो ये होगा कि मान लीजिए हमारा जो फोर्स है वो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो अब हम क्या करें, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अभी आपने जहाँ तक ये वेक्टर पढ़ ही रखे होंगे, तो कोई भी, अब ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो इसका एक ये होगा और एक ये होगा। ये वाला ये जो वर्टिकल होगा इसे हम कहेंगे S साइन थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला था, हॉरिजॉन्टल वाले को हम कहेंगे S कॉस थीटा। तो अब मेरे को आप यहाँ पर देख के बताइए कि ये फोर्स जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के किस कोऑर्डिनेट पे है? तो आप ये देखिए कि यहाँ पर कि ये जो है हॉरिजॉन्टल है, तो हम जो फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं यहाँ से वो होगा वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम क्या निकालेंगे? S कॉस थीटा। ओके। अब एक बात और कि जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी सिंपल है, जो क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, वही एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके। सो कॉस थीटा की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। कॉस थीटा की वैल्यूज़ होती हैं, 0 की वैल्यू होती है 1, 30 की होती है √3/2, 45 की होती है 1/√2, 60 की होती है हाफ, एंड 90 की होती है 0, एंड 180 की होती है -1। ओके। ये जो आप थीटा देख रहे हो ये एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। ये जो थीटा आप देख रहे हो ये क्या है? एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है उसको ही हमने
यहाँ पर थीटा कह रखा है। तो देखिए वर्क जो है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ ही साथ में ज़ीरो भी हो सकता है। किस वजह से होगा वो होगा कॉस थीटा की वजह से। अब ये कैसे होगा? अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने फोर्स डायरेक्शन में लगाया, जो फोर्स है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है। यानी फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप कह सकते हैं या तो पैरेलल है या फिर सेम डायरेक्शन में। तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो वर्क डन आया वो कैसा निकल के आया? पॉजिटिव। अब अपोजिट केस ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा फोर्स तो जो है वो है इस डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है इस डायरेक्शन में। अब इनके बीच में एंगल क्या हो गया? एंगल अगर मैं निकालूं इन दोनों के बीच में तो एंगल आएगा 180 डिग्री, ठीक है। और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। तो जो हमारा जितना भी सब कुछ हम फोर्स करेंगे, फोर्स का मान लो हमारा फोर्स है 5 न्यूटन, हमारा डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, पर जो हमारा वर्क डन निकल के आएगा वो होगा -1 जूल, ये होगा। तो आपको ये पता चल गया कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। द वर्क डन इज पॉजिटिव when the force and displacement are in the same direction, that is the angle between the force and displacement is 0, that is the value of cos theta, is 1. And the work done is negative when the force and displacement are in the opposite direction, that is that is the angle between the force and displacement is 180 and the value of cos theta is -1. अब एक चीज़ ये होती है कि वर्क डन जो है मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा? मैक्सिमम जब भी होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होंगे सेम डायरेक्शन में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों हैं सेम डायरेक्शन में। और मिनिमम कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना होगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनना होगा, क्या वैल्यू निकल के आएगी cos 90 डिग्री की? cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 0। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इस वजह से वर्क डन वो मिनिमम हो जाएगा। अब मैंने कहा था वर्क डन 0 भी होगा, तो वर्क डन 0 ऐसे ही होगा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो क्या होगा? जो आंसर निकल के आएगा, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट निकल के आएगा वो हो जाएगा 0। तो वर्क 0 हो गया नेटवर्क। तो एक चीज़ ये होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि जो स्पेशल केसेस हैं जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, जो पहले ही पूछे जा चुके हैं, हम कुछ वो ले लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक ये कुली खड़ा हुआ है, ये कुली है, ओके। सो इसने सिर पे लोड रख रखा है। अब मान लेते हैं कि ये चल रहा है, इसने डिस्प्लेसमेंट s कवर कर ली, 10 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि इसने डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसके ऊपर फोर्स भी लग रहा होगा, तो वर्क डन तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, पर वर्क डन नहीं होगा। क्योंकि आप एक बार देखो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। क्यों है? वेट ऑफ द बॉडी की वजह से। जो वेट ऑफ द बॉडी यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो वेट लग रहा है वो देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड लग रहा है, बॉडी का डाउनवर्ड लग रहा है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि फोर्स तो हमारा इस डायरेक्शन में है पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। एंगल क्या बन गया? एंगल बन गया 90 डिग्री। 90 डिग्री बन गया, वर्क डन कितना हो गया? 0 हो गया।
ये हो गया एक। अब ये देखो यहाँ पर, ये है सेंट्रीपीटल फोर्स के बारे में आप सबने पहले पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ जो फोर्स जाता है उसे सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हैं। अब देखो, मान लो कि कोई बॉडी यहाँ पर है, कहीं पे भी इस पूरे के पूरे इसमें कहीं पर भी कोई भी बॉडी है, तो उसकी हम डायरेक्शन किस तरह नापते हैं? जो टेंजेंट होती है उस पॉइंट से, मान लो कि मेरी बॉडी यहाँ पर है, तो हम यहाँ से टेंजेंट निकालेंगे, और हमने टेंजेंट निकाल दी यहाँ से, तो जो हमेशा फोर्स जो होता है सेंट्रीपीटल फोर्स, वो हमेशा लगता है सेंटर की तरफ फोर्स लग गया, यानी फोर्स तो इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। एंगल देखो का क्या बन गया, एंगल बन गया 90 डिग्री का। अब जब एंगल 90 डिग्री का बन गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो फिर क्या होगा? तो फिर एक चीज़ ये हो जाएगी कि भैया उसका जो फोर्स होगा, जो वर्क डन होगा ना, टोटल नेटवर्क, वो निकल के आएगा ज़ीरो। भले ही तुम उसमें 100 चक्कर लगा लो, तब भी ज़ीरो ही निकल के आने वाला है। तो अगली चीज़ है कि कंडीशन फॉर वर्क टू बी ज़ीरो, क्या क्या कंडीशन है जिससे वर्क जो है हमारा ज़ीरो हो जाए? तो पहली कंडीशन तो सिंपल सी है, डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो हो जाए, ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो हो जाए। दूसरी जो है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ जाए? वो ज़ीरो निकल के आ जाए। अब हम यूनिट ऑफ वर्क के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या है? यूनिट ऑफ वर्क अगर हम देखें, एक मिनट, यहाँ पर यूनिट ऑफ वर्क अगर हम निकालना है तो फोर्स होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूला है। हमारा जो वर्क है उसका फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उसका फार्मूला है, जो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर होती है। ठीक है, न्यूटन मीटर निकल के आ गया। अब आगे देखो, जब न्यूटन मीटर निकल के आ गया है, न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर जो होता है उसे हम कहते हैं जूल। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा है, जूल इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। अब जो ऐसा यूनिट तो हमको पता चल गई क्या होती है, जूल होती है। अब जो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क होती है वो अर्ग होती है। ठीक है, अब जो जूल होती है वो होती है 10⁷ अर्ग। अब ये कैसे होती है भैया? ये देखो, जो हमारी जूल है, जूल तो हमारी जो हमारा फोर्स होता है, देखो ऐसा यूनिट लूँगा मैं अब, जैसे कि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? डायन होती है। एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं? 10⁵ डायन होते हैं। ठीक है, अब जो हमारी उसकी ऐसा यूनिट होती है, हमारी डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर, और सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भैया? भैया आप कहोगे 100 होते हैं। देखो अब एक जूल निकल के क्या आ गया? देखो 10⁵ तो यही था, 2 ज़ीरो ये हो गए, तो क्या निकल के आ गया? 10⁵ ये निकल के आएगा आपका 10⁵ डायन पर सेंटीमीटर नहीं, सॉरी सेंटीमीटर। और डायन सेंटीमीटर जो होता है वो क्या होता है? डायन सेंटीमीटर होता है हमारा अर्ग। डायन सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है अर्ग। ओके, सो डायन सेंटीमीटर अर्ग निकल के आ गया, तो 1 जूल क्या हो गया? 1 जूल हो गया 10⁵ अर्ग। ओके, ये यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। जितने भी नोट्स हैं ना, आप यार ये नोट्स कॉपी कर लो, बिल्कुल आपके काम हो जाएगा। जितना भी बोर्ड फोर्ड का जितना भी काम होता है, सब कुछ अच्छे आपके नोट्स मिलते रहेंगे। और अगली वीडियो जो है हमारी पावर के ऊपर आने वाली है, सब कुछ पावर के ऊपर
बताएंगे, जल्दी ही आएगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके चैनल को एक बार यार सब्सक्राइब कर लेना वैसे सेल्फ प्रमोशन अच्छी नहीं होती, पर तब भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मेरे को पता है आप लोग कर लोगे। सो बाय बाय, पढ़ते रहो, यही कहूँगा। बाय।